रोचन नाम का बाण है। अब उसको वो व्यक्ति चाहिए, क्योंकि वो उसके रूप पर मोहित हो गया, तो वो उसको व्यक्ति चाहिए, तो रोचन नाम का बाण छोड़ देता है कामदेव। मोहित होकर के अपने बाण अपने आप को भुला देता है, वह मोहन नाम का बाण है। जब व्यक्ति किसी पर मोहित होता है तो वो अपने आप को भी भुला देता है, दिन रात उसकी याद में रहता है, तो क्या होता है, मोहित हो जाता है, तो उसका तीसरा बाण छोड़ देता है कामदेव। कौन सा? मोहन नाम का बाण। फिर वह हमें अपना प्रिय रूप उपलब्ध नहीं होता, उसकी प्राप्ति में जो व्याकुलता होती है, तो ये शरीर सूखने लग जाता है। तो फिर कामदेव अपना चौथा बाण छोड़ता है। वो कौन है? शोषण। शोषण नाम का बाण जब वो छोड़ता है तो उस व्यक्ति की मिलन की इतनी उत्कंठा बढ़ जाती है कि सारा शरीर सूखने लग जाता है। आपने देखा होगा जो प्रेमी होते हैं, और आजकल तो प्रेम की पराकाष्ठा कहां से कहां तक। कल हम महाराज जी वो देख रहे थे, दोनों मोबाइल पर एक वो पत्रिका डली थी, हम तो पढ़ के हमने मन में सोचा धन्य है। तो उनके माता पिता ने ऐसा कर्म किया होगा, जब वो वह पुत्री विधर्म में शादी कर रही है। अभी कल गला था वो, ना जाने कैसा प्रेम है, इतना टीवी में चल रहा है दादाजी। श्रद्धा के 50 टुकड़े हो गए, फिर भी श्रद्धा उसी में। आपके क्या माता पिता मर गए, आपके क्या रिश्तेदार मर गए, आपके क्या सगे संबंधी मर गए, कोई नहीं है क्या आपका? हैं? ये तो याद करो कि कितने नाजों से, कितने दुख कष्ट सहन करते हुए हमारे माता पिता ने हमें पाला है, सबकी नजरों से बचाए रखा। जब तुम यौवन में आई तो माता पिता के रूप जितना उन्होंने किया सब कुछ भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आजकल यही हो रहा है, होते ही जा रहा है, कट ही रही है, जहां देखो वहां कट रही है। धन्य है कि भारत देश, इतनी कथा, इतना सत्संग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी विचार नहीं बदल रहे। कैसी बुद्धि है भगवान जाने, क्या होगा लोगों का। थोड़ा बहुत तो समझो, आपके माता पिता इतना धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए थोड़ी करता है माता पिता, अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते, माता पिता से छुप करके। माता पिता ये सोचते हैं, आजकल ये मोबाइल चल गया, जब हम पढ़ते थे, उम्र तो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 वर्ष के ही है, लेकिन जब हम पढ़ने गए थे, बनारस रहे, होशंगाबाद में महर्षि महेश योगी नर्मदा जी के तट पर गुरुकुल है, वहाँ भी रहे, वृंदावन रहे, जबलपुर में भी नर्मदा जी के किनारे ग्वारी घाट, भेड़ा घाट आपने सुना होगा, जहाँ पर धुआंधार है, नर्मदा जी अविरल धारा से बहती हैं, लोग जाते हैं देखने के लिए, नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने कभी मोबाइल नहीं देखा, जाना ही नहीं मोबाइल। बहुत समय बाद अब दूर दूर आना जाना पड़ता है तो रखना पड़ता है, संपर्क टूट जाएगा नहीं तो। मोबाइल का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करने के लिए मोबाइल नहीं है। माता पिता ने दिया, बच्चे की पूछेंगे बेटा कहाँ हो, कोचिंग से निकल गई, क्या है? हाँ मैया आ ही रहे हैं रास्ते में, आप क्या पता कि कहाँ डिस्को डांस चल रहा है। ये बड़े भ्रम में डाले हैं माता पिता को बच्चे। जब बड़ा प्रेम हो जाता है तो शरीर सूखने लग जाता है उसकी याद में, तो इधर आंखों के नीचे, अच्छा ये हमने प्रैक्टिकल किया, जहां जहां गए, लड़कियों को देखा, लड़कों को देखा, जवानों को देखा, जो ज्यादा इसमें डूब जाता है उनकी आंखें काली पड़ जाती हैं। अब आप ये बताओ, जब दिन रात वो व्यक्ति सोएगा नहीं, उसी की याद में रोएगा। और एक जगह तो हम लोग गए, बाजू में हमारा कमरा, बाजू में उनके परिवार वालों का, बच्चों का हुआ, तो पल्ली ओढ़ी रजाई,
रजाई में छुप करके वो उनकी बच्ची बात कर रही होगी। अब उसने कुछ कह दिया, बेचारी वो नाराज हो गए एक दूसरे, तो इतना रो गए। सुबह हमने पूछा जजमान से, महाराज क्या हो गया था, किसको मार दिया था आपने? हम तो सो नहीं पाए सारी रात। उसने बिटिया को बुलाया, वो आई अकेले में, कहती गुरुजी बड़ी डांट फटकार लगवाई आपने, समझ नहीं आती आपको, इतने बड़े हो गए हैं आप, हैं हमें तो समझो कम से कम। अरे हमने कहा हमें पता नहीं था। कहने का मतलब ये है, माता पिता को धोखे में रख करके कुछ नहीं होने वाला। तो जब ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, व्याकुलता ज्यादा हो जाती है, अरे प्रेम ऐसा हो, तुलसीदास जी की तरह हो, हरिदास जी की तरह हो, मीराबाई की तरह हो, कुम्मन दास की तरह हो, मुक्ताबाई की तरह हो, गोरा कुमार की तरह हो, नामदेव जी की तरह हो, एकनाथ जी की तरह हो। अरे क्या बात, मोबाइल में ये सब चीजें भी आती हैं भाई, इसको भी निकाल के देख लिया करो। तो ये मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव, अरे तात मात बंधु सखा, तू सब विधि तू मेरो। देखो जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो क्या कहते हैं, आप कैसे हैं जी, यही कहते हैं ना। अब प्रेम हो गया, आप कैसे हैं। जब और प्रेम बढ़ जाता है तो तुम कैसे हो, फोन पे बात चल रही है, खाना आना खा लिया, समय से सोना, सुबह बात करेंगे, ठीक तो हो तुम। अब प्रेम बढ़ गया, अब अति प्रेम बढ़ गया, फिर तू कैसा है, तूने खाना खाया। तो तुलसीदास जी का राम जी के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, अरे तात मात बंधु सखा, तू सब विधि तू में। तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तुम दयालु हो प्रभु तो हम दीन हैं। तू दानी हो भिकारी, तुम दानी हो, भिकारी हम हैं। इसलिए हे प्रभु कृपा करो। कहने का मतलब प्रेम हो तो भगवान से हो जो कल्याण कर दे। संसारियों से प्रेम करोगे तो श्रद्धा के 50 टुकड़े हो जाते हैं संसार में। ज्यादा प्रेम के चक्कर में मत पड़ियो। आजकल एक लहर और चढ़ी है, मंच से बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम तो देश देशांतर में घूम रहे हैं। धन्य है वो पतिव्रता स्त्री जो एक पतिव्रत धारण किए हैं। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है कि आगे चल के कलयुग में क्या होगा, सारी स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, कुछ ही बचेंगी जो पतिव्रता होंगी। अरे पतिव्रता की तो वो कथा दी हुई है कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बरसों कथा सुनाते रहे हम तो मंच पर बैठ करके, आप जैसे बस कराते तो रहो। इतनी कथाएं भरी पड़ी हैं धर्मशास्त्र में। अरे ऐसी ऐसी सती हुई जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए सूर्य को उदय नहीं होने दिया, संकल्प लेकर के बैठ गई तो मजाल सूर्य नारायण की जो प्रकट हो जाए। रात है तो रात ही रही, घबरा करके ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए उस पतिव्रता के सामने। आदेश किया प्रभु ने कि हाथ जोड़ करके, ऐसी होती हैं पतिव्रताएं। अरे उस पतिव्रता के सामने तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए हैं, तीनों देवता। आपने ये कथा सबने सुनी होगी, हैं? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी भिक्षा नहीं लेते। बोले कैसी लेते हो? बोले निर्वस्त्र होकर के आओ जब भिक्षा लेंगे। दुग्ध की याचना की थी, बोले दूध पिएंगे। बोले अच्छा, तो महाराज अभी दूध तो है नहीं, गैया लगाते हैं, बैठो आप। बोले नहीं नहीं, गाय का दूध नहीं, आप ही का दूध पिएंगे। ध्यान लगा करके अनुसुईया माता ने देखा, अरे ये तो हमारी परीक्षा लेने आए हैं, त्रिदेव हैं, जगत के पालन करता है, रचेता है,
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जाकर के अनसुईया ने अपने पति से कहा, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, क्या करें? बोले जो तुम्हें उचित लगे वो करो। तब क्या था, इन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से संकल्प करके जल लिया, यदि हमने अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी के ऊपर दृष्टि न पाड़ी हो, किसी के ऊपर दृष्टि न डाली हो, तो प्रभु हमारे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ये तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। जो जल छिड़का सो रोने लगे, तीनों को दूध पिलाया, पाले में सुलाया। अरे माता अनसुईया ने बांध दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। आता नहीं है मुझे ये, इतना ही सुना था। अब आप लोगों को माताओं यदि आता हो तो हमें लिख के दे दियो, अगली और कथा में कहीं गा देंगे। माता अनसुईया ने बांध दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लाल। तो पातिव्रत धर्म का बड़ा प्रभाव है। इधर हम सुन रहे थे कि जब व्यक्ति किसी के ऊपर आकर्षित होकर के उसका निरंतर चिंतन करने लगता है तो उसका शरीर सूख जाता है, माने उसको चौथा बाण लग जाता है काम का। पांचवा बाण कौन सा है? अंतिम है, काम का अंतिम बाण है मारण। अरे इस बाण में तो आदमी मर भी जाता है। और बहुत ऐसी कथाएं पेपर में टीवी में चलती हैं, फांसी लगा ली, ट्रेन में कट गई, मर गए, जहर खा लियो, उसके प्रति जो अपना कभी था ही नहीं। दादाजी कूलर बंद है गयो। श्री राधे नमः पार्वती पतये।